नॉन-स्टॉप 100। गुजरात में घुसे 10 आतंकी, एनएसए ने गुजरात सरकार को भेजी रिपोर्ट। गुजरात में आतंकी घुसपैठ के बाद आईबी ने जारी किया अलर्ट, पुलिस महकमे की सारी छुट्टियां रद्द। डीजी रक्षकों को भी किया गया अलर्ट। वेरावल, सोमनाथ, अंबाजी, जामनगर में मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। डैम और ओएनजीसी की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश, चेतक, मरीन, एटीएस, एसओजी, कमांडो किए गए मुस्तैद। गुजरात में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद एनएसजी की 4 टीमें भेजी गई गुजरात, 3 टीमें अहमदाबाद में और 1 टीम सोमनाथ में तैनात। राज्य के डीजीपी ने दी जानकारी। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अहमदाबाद में सुरक्षा सख्त, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, गाड़ियों की भी ली जा रही है तलाशी। आतंकी अलर्ट के बाद सभी शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा, वडोदरा में भी सुरक्षा चाक चौबंद। पठानकोट के गांव से की गई इंटरनेशनल फोन कॉल, सुरक्षा बलों ने फोन कॉल को किया ट्रेस, कॉलर की तलाश के लिए तलाशी अभियान जारी। पठानकोट से करीब 15 किलोमीटर दूर गुजरात के गांव में पटबनी के जंगलों से की गई थी इंटरनेशनल कॉल। कल देर रात पाकिस्तान में की गई थी कॉल। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की कानपुर में दिखी संवेदनहीनता, ट्राइसिकल की मांग करने वाले दिव्यांग को अपने अंदाज में सिखाए नियम कायदे। आप किसी एमपी से, एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करो, वो दे देंगे, या किसी दानदार से संपर्क करो, वो नहीं दोगे तो नहीं दे पाएंगे, वो नहीं दोगे तो नहीं दे पाएंगे। दिव्यांग ने मंत्री थावरचंद गहलोत के पकड़े पांव, मेरा टका सा जवाब, 12,000 की कहीं से करें व्यवस्था, फ्री में नहीं दे सकता। नहीं, इसमें फ्री में नहीं मिलेगी। 25,000 सब्सिडी देते हैं हम, 37,000 में बनती है, 25,000 हम माफ करते हैं, 12,000 तो आपको व्यवस्था करना पड़ेगी कहीं से भी। नियम कायदों का हवाला ठीक, लेकिन कृत्रिम अंगदान कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री जी के व्यवहार पर उठा सवाल। हाल ही में पीएम ने दिव्यांगों को दिव्यांग कहने पर दिया था सुझाव। वृंदावन से दिल्ली आ रही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी बाल बाल बची। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में एक के बाद एक करीब 6 गाड़ियां भिड़ी, एक शख्स की मौत, पीछे थी स्मृति की कार। स्मृति ईरानी के काफिले से आगे चल रही एक होंडा सिटी ने एक बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। एक बाइक सवार ने तोड़ा दम, 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती, महिला चला रही थी कार। हादसे के बाद स्मृति के काफिले को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी ने भी खोया नियंत्रण, आगे जा रही एम्बुलेंस को मारी टक्कर। करीब 6 गाड़ी पीछे थी स्मृति के कार, नहीं पहुंचा कोई नुकसान। मथुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की सभा में हिस्सा लेकर लौट रही थी दिल्ली। स्मृति ने ट्वीट कर दी हादसे की जानकारी, घायलों के जल्द स्वस्थ की कामना की। सांसद पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, रोहित वेमुला की मौत के जिम्मेदार लोगों को गोली मार देने की कही बात। जो वेमुला को समाप्त करता है, वेमुला को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, सीधा गोली मारने की जरूरत है ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे पदाधिकारी को। पप्पू यादव ने दलितों को हथियार उठाने के लिए उकसाया, साथ ही कहा जो भ्रष्ट अधिकारियों को पीट कर मार डालेगा उसे 10 लाख का नाम दूंगा। जो भ्रष्टाचार का टेप देगा उसको देंगे हम 25,000, और जो भ्रष्टाचारियों को समाज के बीच में पीटते मार देगा उसको हम देंगे 10 लाख। सांसद पप्पू यादव ने भ्रष्ट अधिकारियों का स्टिंग करने वालों के लिए 25,000 के इनाम का किया ऐलान। कोलकाता में एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, ईमेल कर दी गई धमकी के बाद बढ़ाई गई एयरपोर्ट पर सुरक्षा। राजस्थान के डूंगरपुर में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने, लड़की को उसके घर वालों ने शादी के 7 साल बाद जलाया जिंदा। शादी के बाद गांव में अपने ससुराल आई थी लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने घर से निकलकर जलाया जिंदा। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के जुहू बीच पर कन्हैया कुमार और जेएनयू मामले में के ऊपर विरोध प्रदर्शन, बीजेपी नेता शहनायन सिंह हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक और गांव नागेपुर को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चुना। इससे पहले जयपुरा गांव को गोद ले चुके हैं पीएम। दिल्ली के विज्ञान भवन में रविवार सुबह लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। एक तंदूर से निकल रहा था धुआं। घटना के वक्त विज्ञान भवन में मौजूद थे विदेशी डेलीगेट्स। उज्जैन में महाकाल मंदिर में आपस में भिड़े पुजारी, आरती से पहले फोटो खींचने की बात पर हुआ था विवाद। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नाली से मिला एक युवक का शव, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। तमिलनाडु के खेल मंत्री एस सुंदरराजन ने रात में अचानक किया गर्ल्स हॉस्टल का दौरा, लड़कियों से पूछे कई बेतुके सवाल। जाट आरक्षण और बोले हरियाणा के
सीएम मनोहर लाल खट्टर 14 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लाएंगे जाट आरक्षण बिल। जाट आरक्षण और सीएम खट्टर ने कमेटी के गठन की बात भी कही। कमेटी में सभी पार्टियों के एक सदस्य की जताई मंशा। रायपुर के राजिम में संत समागम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर दोहरी बातें। कुछ साधु संतों ने कहा नहीं चाहते आहत मुस्लिम समाज की भावनाएं, केंद्र सरकार मध्यस्थता का निकाले हाथ। संत समागम से पहले कई साधु संतों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। हिंदू महासभा में ने कहा 2017 तक राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया शुरू होने से मिलेगा भरोसा। आंध्र प्रदेश के मंत्री का बेटा हैदराबाद में महिला का पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। लड़की के पीछा करने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। जेएनयू में योग शिविर से पहले रामदेव की जेएनयू छात्रों को नसीहत। कहा उग्र और प्रत्यक्ष राजनीति से दूर रहें छात्र। हरियाणा में फरीदाबाद के करीब एक महिला से 2 लोगों ने पर गैंगरेप का आरोप। 2 लोगों पर आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। नोएडा के सेक्टर 12 में 2 दुकानों में लगी आग। 3 दमकल गाड़ियों से आग पर पाया गया काबू। असम के बारपेटा जिले में एक खेत में मिली संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मेड इन जर्मनी का लोगो। जांच में जुटी पुलिस। लोगों के मुताबिक आसमान से गुब्बारे नुमा चीज से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिरते देखा। जासूसी उपकरण का शक। मैनपुरी में 2 युवकों ने एटीएम में घुसकर पैसा निकाल रहे एक बुजुर्ग से पहले जाना पिन, फिर 20,000 रुपए की लगाई चपत। युवकों ने एटीएम से निकालने के बाद बुजुर्ग से 5,000 रुपए नगद और एटीएम कार्ड लूटा। दूसरे एटीएम से निकाले 15,000 रुपए। पुणे में सीएम फडणवीस ने कैदियों के सालाना खेल महोत्सव का किया उद्घाटन। जेल में मोबाइल समेत प्रतिबंधित उपकरणों की बढ़ती वारदात पर जताई चिंता। लखनऊ में गोमती नगर में स्विफ्ट कार के बोनट पर हाथ रखने को लेकर हुए विवाद में हत्याकार सवार लोगों ने रितेश नाम के शख्स की मारी गोली। गाजियाबाद में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी पर रेप का आरोप। महिला को फ्लैट दिखाने के बहाने बनाया शिकार। राजस्थान के अजमेर में नकल करने वाले छात्रों की खैर नहीं। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में सरकार ने लगाए सीसीटीवी। उत्तर प्रदेश के मऊ में नकल माफिया के बड़े हौसले। प्रशासन से साठगांठ का लगा आरोप। परीक्षा केंद्रों में जमकर नकल। राजधानी दिल्ली से लाखों रुपए की एलईडी टीवी पर चोरों ने किया हाथ साफ। वारदात सीसीटीवी में कैद। मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध शराब जब्त। पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 24 पर 10 किलोमीटर लंबा जाम से निजात दिलाने के लिए डीआईजी और एसपी सड़क पर उतरे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 4 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत। विरोध में परिवार वालों का चक्का जाम हटाने के लिए पुलिस ने परिवार वालों पर किया लाठीचार्ज। महिलाओं को लाठी से पीटने का आरोप। रोहतक में उपद्रव की जांच के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश सिंह ने पीड़ितों से की मुलाकात। बड़ी संख्या में व्यापारियों ने सुनाई आपत्ति। गुजरात के सूरत में लाभजी भाई के कारोबारी ने 10,000 लड़कियों को दान दिए 200 करोड़ रुपए। 2015-16 में पैदा हुई इन लड़कियों को 21 साल का होने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। गुजरात के राजकोट में 2 सगी बहनों ने अपनी 2 मासूम बच्चियों की हत्या कर की खुदकुशी। आर्थिक तंगी से थी परेशान। जम्मू कश्मीर में मुरादपुर के लोगों ने जम्मू पुंछ हाईवे 2 घंटे के लिए किया जाम। गांव के कुछ लड़कों की गिरफ्तारी का विरोध। एयर इंडिया की महिला विंग संभाली सबसे लंबी उड़ान की कमाल। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को उड़ान का किया परिचालन। हिमाचल के चंबा में रावी की तेज धारा में बहे एयरफोर्स के 5 अधिकारी। हादसे में 2 अफसरों की मौत। 3 अधिकारियों को किया गया रेस्क्यू। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से घूमने चंबा पहुंचे थे सभी एयरफोर्स अफसर। फोटो खिंचाने रावी में उतरे थे तभी अचानक बढ़ा जलस्तर। पुलवामा में दिखी सद्भावना की मिसाल। 110 साल की वृद्ध कश्मीरी पंडित रूपा देवी के निधन पर मुसलमानों ने किया अंतिम संस्कार। बीएचयू में सीटी स्कैन की प्रक्रिया को निजी कंपनी द्वारा संचालित करने पर घमासान जारी। विरोध करने वाले 6 छात्र निष्कासित, 1 निलंबित। सीटी स्कैन में निजी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 19 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। बाद में मुचलके पर छोड़ा गया। आज ढाका में एशिया कप का फाइनल मुकाबला। बांग्लादेश को हराकर खिताब पर कब्जा करने की तैयारी धोनी की सेना। ढाका में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत के पास 6ठी बार एशिया कप चैंपियन बनने का मौका। फाइनल से पहले बांग्लादेशी फैंस की शर्मनाक करतूत। तेज गेंदबाज तस्कीन के हाथ में धोनी का सिर
लिए तस्वीर को सोशल मीडिया पर किया वायरल। बांग्लादेशी फैंस की करतूत की पूर्व क्रिकेटरों की आलोचना। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने आज तक से कहा आईसीसी करे सख्त कार्रवाई। टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने कहा दर्शकों का समर्थन मेजबान टीम के साथ, लेकिन हमें ऐसे माहौल में खेलने की आदत है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले एशिया कप को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त जोश। कहीं पूजा तो कहीं नारे लगाकर बढ़ाया जा रहा है टीम इंडिया का जोश। वाराणसी के कंपनी बाग में टीम की जीत के लिए हनुमान यज्ञ का आयोजन। कानपुर में भी फाइनल मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उमंग, टीम की जीत के लिए की गई पूजा। इलाहाबाद में भी बांग्लादेश पर टीम इंडिया की जीत के लिए की गई पूजा। दिल्ली में भी एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत को लेकर आश्वस्त हैं लोग। नन्हे खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को अपने ही अंदाज में किया चीयर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के कांस्टेबल लाजू का अंतिम संस्कार। त्रिवेंद्र में अंतिम सलामी देने उमड़ी भीड़। तमिलनाडु के 28 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार। मछुआरों की 4 नाव भी की गई जब्त। रामेश्वरम से मछुआरे संघ ने जताया विरोध। आजादी के 68 साल बाद बिहार के गया में एक गांव में पहुंची बिजली। नक्सल प्रभावित गांव में पहली बार जला बल्ब। फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया सिलीगुड़ी से टीएमसी के होंगे उम्मीदवार। भूटिया ने कहा ममता बनर्जी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। धनबाद में आईएसएम के 210 छात्रों ने खुद एक हॉल में 48 घंटे के लिए किया बंद। मूक बधिर के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐप बनाने के बाद निकलेंगे बाहर। पुणे रेलवे ने बायोडीजल को दिया बढ़ावा। पहले इंजन को दिखाई हरी झंडी, डीजल में मिक्स कर बायोडीजल का इस्तेमाल। आजमगढ़ में डिप्लोमा इंजीनियर्स की 14 दिनों की हड़ताल जारी, वेतन बढ़ोतरी की मांग। एटा में किसानों पर बरपा कुदरत का कहर, मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले, फसल बर्बाद। देहरादून में राजभवन में वसंत महोत्सव की धूम, तरह तरह के फूलों की बिखरी छटा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हुए तभी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान का बयान। ऑस्कर विजेता पाकिस्तानी फिल्मकार शर्मीन ओबैद चिनॉय ने कहा यह पाकिस्तान और महिलाओं की जीत है। शर्मीन ने ऑनर किलिंग पर बनाई थी डॉक्यूमेंट्री। महाशिवरात्रि के मौके पर पाकिस्तान पहुंचे 120 हिंदू तीर्थयात्री। कटास राज मंदिर में 7 तारीख को पूजा करेंगे तीर्थयात्री। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ट्रंप की दावेदारी की बड़ी उम्मीद। ट्रंप ने लुइसियाना में जीत के साथ अब तक 11 राज्यों में बनाई अपनी बढ़त। मीडिया मुगल रूपर्ट मुर्डॉक और जेरी हॉल की शादी पर चर्च में हुए समारोह में मशहूर हस्तियों ने की शिरकत। मुर्डॉक और जेरी ने शुक्रवार को की थी ये शादी।